प्रश्न है सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो उत्तर है गेहूं तथा जौ थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? तो उत्तर है शहद का प्रयोग किया करते थे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो उत्तर है राखलदास बनर्जी सन 1922 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो उत्तर है ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो उत्तर है संस्कृत थी। अगला प्रश्न है आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो उत्तर है पितृ प्रधान था। अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है आमाजू कहा जाता था। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो उत्तर है सोमरस था। अगला प्रश्न है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो उत्तर है संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़ थे। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उत्तर है पशुपालन एवं कृषि करना था। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो उत्तर है अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में मिलती है। अगला प्रश्न है मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो उत्तर है राजगृह थी। अगला प्रश्न है गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो उत्तर है तक्षशिला हुआ करता था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो उत्तर है ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो उत्तर है महावीर थे। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो उत्तर है कुंडाग्राम वर्तमान में वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर है वर्धमान था। अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उत्तर है जामिल थे, जो बाद में चलकर महावीर के दामाद बने। अगला प्रश्न है महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है निग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो उत्तर है पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? तो उत्तर है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो उत्तर है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर है 563 पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर है सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के पत्नी तथा पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ? तो उत्तर है पीपल पेड़ के नीचे हुआ। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो उत्तर है बोध गया में हुआ, इस समय बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो उत्तर है सारनाथ में दिया, इस समय सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में है। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म क्या कहा जाता है? तो उत्तर है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो उत्तर है 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में, अब देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई? तो उत्तर है अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? तो उत्तर है 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर है महाकश्यप ने किया। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई? तो उत्तर है वैशाली 383 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो उत्तर है कालाशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है सबाकामी ने किया था। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो उत्तर है तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है घनानंद था। अगला प्रश्न है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो उत्तर है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो उत्तर है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया थी से हुआ। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो उत्तर है बिंदुसार बना। अगला प्रश्न है अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर है बिंदुसार को। अगला प्रश्न है बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो उत्तर है अशोक बैठा। अगला प्रश्न है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो उत्तर है श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो उत्तर है
पाद्रेटी पैंथेलर ने की थी। अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई? तो उत्तर है 11वें शिलालेख में किया। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 7 थी। अगला प्रश्न है सिकंदर किसका शिष्य था? तो उत्तर है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगला प्रश्न है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला प्रश्न है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है देवभूति था। अगला प्रश्न है कड्डो वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है वासुदेव ने किया था। अगला प्रश्न है कड्डो वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सिमुख ने की थी। यहाँ पर नोट देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। पहले यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। तो देखते हैं। अगला प्रश्न गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? तो उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम बना। अगला प्रश्न है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो उत्तर है बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो उत्तर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो उत्तर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? तो उत्तर है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश का शासक था? तो उत्तर है कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो उत्तर है नागार्जुन को। अगला प्रश्न है माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो उत्तर है नागार्जुन ने की थी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है गुप्त काल में ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे कहा जाता है सिल। अगला प्रश्न है गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है पेठ कहा जाता था। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन सा शहर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो उत्तर है उज्जैन। अगला प्रश्न है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है दिनार कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुप्त सम्राट किस के अनुयायी थे? तो उत्तर है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है धनवंतरी किसके दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे? तो उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो उत्तर है कालिदास थे। अगला प्रश्न गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो उत्तर है विष्णु शर्मा थे। अगला प्रश्न है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो उत्तर है आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो उत्तर है गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो उत्तर है कालिदास हैं। अगला प्रश्न है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है सिंह विष्णु था। अगला प्रश्न है पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो उत्तर है कांचीपुरम हुआ करती थी। अगला प्रश्न है महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय तथा नंदी वर्मन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो उत्तर है पल्लव वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो उत्तर है महेंद्र वर्मन ने की थी। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम का एक एकस्म मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है नरसिंह वर्मन ने करवाया था। अगला प्रश्न है कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है अपराजित वर्मन था। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है दंतिदुर्ग था। अगला प्रश्न है कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो उत्तर है राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो उत्तर है मनकिर या मान्यखेत हुआ करती थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो उत्तर है ध्रुव था। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासन ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो उत्तर है गोविंद तृतीय ने किया था। अगला प्रश्न है किसे राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं पाल वंश के शासक
धर्मपाल को पराजित किया था? तो उत्तर है ध्रुव ने। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था? तो उत्तर है इंद्र तृतीय के शासन काल में। अगला प्रश्न है, हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है कृष्ण तृतीय था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ? तो उत्तर है राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है तैलप द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है, वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है राजा जयसिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? तो उत्तर है चालुक्य वंश, जिसे वतापी भी कहते हैं।